बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अब महाज शदीद गर्म होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने निकलना है, जल्द अज जल्द निकलना है, और वो शायद अब कोई परवाह ना करे क्योंकि उसने अब चाइना के साथ लड़ाई करनी। इंडिया के एयरफोर्स के जो चीफ हैं भदौड़िया, उन्होंने अब बयान जो दिया है उसके बाद से पूरे इंडियन मीडिया में आप समझ लें ये एक शुरुआत है, एक तसलसल हो चुका है एक कैंपेन का। और कैंपेन ऐसे चलाई जाती है कि पहले आप एक बयान देते हैं, उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है, लोगों के जहनों में बिठाया जाता है कि जी हाँ अब पाकिस्तान की जानिब से एक कोई हमला होगा, जिसको ISI और MI ने इमरान खान को जब रिपोर्ट पेश की, फिर इमरान खान के थ्रू अल्फाज निकले कि पाकिस्तान पर इंडिया को कार्रवाई कर सकता है या अपने अंदर भी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उनके बाद उनके एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम 24 आवर्स तैयार हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। वो कैसे होगा ये आपको पूरा क्लिप पहले सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और मीडिया में किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी जो एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर रेडी रखा है कि आप तैयार हैं, किसी भी वक्त हमला हमने करना है। ये जरा सुनिएगा उनके एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा। लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों से उसको ये आभास है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर वायुसेना कोई कार्रवाई कर सकती है, और उसके जो आतंकी कैंप है वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ने, इसीलिए ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधि बढ़ाई गई है। उन्होंने गतिविधि क्यों बढ़ाई वो उनके ऊपर है, बट जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट हमारे सॉइल पे होता है तो उनको सावधान तो रहना पड़ेगा, उनको वरी करना पड़ेगा। हम कब एक्शन लेंगे, जब जरूरत होगी तब जरूर एक्शन लेंगे, पर जब तक वो आतंकवादी गतिविधियों का साथ देना बंद नहीं करते तब तक उनको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारे एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसका कुछ न कुछ जवाब होगा। सेना लगातार कह रही है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं जिस पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसीलिए इस तरह की अपनी एयर एक्टिविटी बढ़ा रहा है, साथ ही घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। जहां तक कैंप्स का सवाल है उससे एयर एक्टिविटी का नॉर्मली कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है, बट कैंप्स को हमारी आर्मी एंड सारी एजेंसीज क्लोजली मॉनिटर करती हैं, हमें पता है वहां क्या हो रहा है, एंड जब कोई जरूरत पड़ी उस पर कुछ फॉलो अप एक्शन लेने की तो समय पे लिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसे हालात होते हैं, खासतौर जिस तरह की हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट के दौरान की थी, उस तरह की तैयारी वायुसेना की तरफ से मौका पड़ने पर की जाएगी? देखो, ऐसे किसी एक्शन की तैयारी हमारी 24/7 होती है, तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। वेदर उसका ऐसा एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्सरी। अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तब ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एक्शन हम लेंगे, अगर गलत काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना, इंडिया की आर्मी के अंदर अब वो एक कानून लेकर आना चाह रहा है, और ये एक्चुअली इसराइल के अंदर कानून है। उन्होंने कहा है कि अब आम सिविलियन आए और 3 साल तक की आप ट्रेनिंग लेंगे। इन्होंने पहले तैयारी करवा रहे हैं कि आप आम तरीके से आए, लोगों को भर्ती करवाने का काम है, उसके बाद ये कंपलसरी कर देंगे इसराइल की तरह इंडिया वाले भी, और हर शख्स को कह रहे हैं कि अब आपने ट्रेनिंग लेनी है ताकि हमारी जो फौज है वो 10 गुना पाकिस्तान से बड़ी हो जाए। ये उनकी तैयारी है, करना ये काम पाकिस्तान को चाहिए था। असल में उन्होंने अब तैयारी मुकम्मल तौर पर कर ली है कि उन्होंने अब ऐसा ऐसा पूरी कौम की, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग, वो तैयारी करवा रहे हैं कि देखिए जी अब यहाँ पर जो भी हमला होगा वो पाकिस्तान करेगा, उसके बदले में हम एक स्ट्राइक करेंगे। ये वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। फिल्में भी उन्होंने इसीलिए बनाई थी उड़ी, और अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनका मुकम्मल तौर पर इरादा है, क्योंकि अफगान तालिबान ने तो ऑलरेडी इंडिया को आप समझ लीजिए दूसरे लफ्जों में निकाल दिया है। वो वहां पर उन्होंने कह दिया कि वो दुश्मनों गद्दारों के साथ हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ना उन्होंने यहाँ पर रहना है। तो इस तमाम सूरत हाल में इंडिया के पास ऑप्शन ये बचती है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, इस जंग के अंदर एक नई शुरुआत हो ताकि हालात मजीद ज़्यादा ख़राब हो, और दूसरी जानिब जो पीछे बैठी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी चांदी हो। जब जंग होगी तो ही उनका सब कुछ बिकेगा। इसी तरह आप मेडिकल की फील्ड में जब चले जाते हैं तो दुनिया के अंदर लोग जब बीमार होते हैं तभी सब कुछ बिकता है। डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सेहतमंद हो, वो हमेशा चाहेगा कि आपका इलाज चलता रहे, उसका धंधा चलता रहे। ये असल में एक सूरत हाल पैदा होती है पूरी दुनिया के अंदर।
ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही हैं। इंडिया इस वक्त सूरत हाल में पूरी तरह तैयारी करके बैठा है और उन्होंने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट करके रखा है। कश्मीर के अंदर महाज वो बहुत ज़्यादा गर्म करने जा रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। अभी भी आज वहाँ पर कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे लोगों की शहादतें हुई हैं, इंडिया के कई फौजी भी मारे गए हैं। ये सूरत हाल अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप दूसरी जानिब चाइना के हवाले से देखिए, इंडिया गलवान वैली के अंदर अपनी फौजें पूरी जगह उतार चुका है। ये असल में 1962 के बाद जो इंडिया और चाइना की जंग हुई थी, उसके बाद ये इलाके चले गए थे चाइना के कब्जे में। इंडिया कहता है ये हमारे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर एक मैप भी जारी किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में है, यानी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना, लेकिन पार्ट जो है वो इंडिया का है, लद्दाख। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना ने एहतजाज किया था। अब इन्होंने क्या काम किया, हालिया इनकी लड़ाई हुई है बड़ी अग्रेसिव, वहां पर इन्होंने फौज उतार दी है और कहा है कि किसी भी वक्त वहां पर भी लड़ाई हो सकती है। और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके आर्मी चीफ का जो बयान है, और इवन के जो हालिया उनके आर्मी चीफ ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। आप देख लें आज ही हमारे फौजी कितने शहीद हुए। ये एक महाज पूरी तरह तैयार है और इसी तरह ये पहले लोगों के जहन तैयार करते हैं, उसके बाद एक बड़ा हमला करेंगे और इस बड़े हमले के बाद वहां से आवाज उठेगी एक और स्ट्राइक करो पाकिस्तान पर, एक और स्ट्राइक करो, जिसे हम पहले ड्रामा किया था। इस दफा वो दोबारा आएंगे, लेकिन इस दफा एक चीज जहन में रखिएगा, इस दफा जब अगर कोई भी हमला होता है, कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो चुप करेंगे, वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे। जब दो लड़ाई होती है तो याद रहे, अगर मीडिया को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, यानी खुदा ना से अगर पाकिस्तान का थोड़ा सा भी नुकसान हो, उसको बड़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। पाकिस्तान ने पिछली दफा गलती की थी, उनके हम 9 जहाज मार सकते थे, उनका आर्मी चीफ भी मार सकते थे, हमने शायद छोड़कर गलती की, हमें अब एहसास होता है। अब दोबारा अगर हमें यह मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।